भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, भगवान का परम गुह्य ज्ञान भक्तों भगवान बता रहे हैं इस अध्याय में। आज हम सब भक्तों इसको श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे। उससे पहले भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों हम सब इस श्लोक में जानेंगे भगवान इस बोल रहे हैं भक्तों, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति ममामि काम कल्प अक्षाय पुनः अस्तानि कल्पादो विसर्ज म्यहाम। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ पर उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। भक्तों यहाँ पर भगवान परम गुह्य ज्ञान में बता रहे हैं भक्तों कि हे कुंती पुत्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, तुम जान लो कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ में उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। भक्तों हम सब पूर्व जन्मों के माध्यम से भक्तों भगवान की कृपा से अपने कर्मों के आधार पे कर्म गति भोग रहे हैं। भक्तों हम सबको भगवान की शरणागति होकर भगवान की नित्य सेवा करना चाहिए, भगवान के नित्य नाम का स्मरण करना चाहिए। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, इस विराट भौतिक जगत अभिव्यक्ति का सृजन पालन तथा संहार भगवान पूर्णतया परम इच्छा पर निर्भर रहता है।
कल्पक्षाय ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उस एक दिन हमारे भक्तों ब्रह्मा का एक दिन हमारे लिए 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के बराबर है ब्रह्मा का एक दिन भक्तों। तो ऐसे ही ब्रह्मा का 100 दिन होता है भक्तों, तो एक कल्प पूरा होता है भक्तों। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा का एक महीने में ऐसे 30 दिन 30 रातें होती हैं भक्तों, और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं भक्तों। 100 वर्ष बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ यह है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है, और पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको यहां बहुश्यामाः यद्यपि मैं अकेला हूँ, किंतु मैं अनेकों को हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति भक्तों छंदोग्य उपनिषद में इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है भक्तों। भगवान इस परम गुह्य ज्ञान में स्पष्ट कर दिए हैं कि जो व्यक्ति मुझे स्मरण करता है, जो व्यक्ति मेरे नाम का कीर्तन करता है, वह मेरा परम भक्त है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान देखो कैसे ही स्पष्ट कर रहे हैं। हे धनुर्धर, हे कुंती पुत्र सर्वश्रेष्ठ, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। भक्तों हम सबको उस कल्प के अंत होने का इंतजार नहीं करना है भक्तों, क्योंकि कल्प के अंत होने पर इस प्रकृति का, इस विराट जगत का सब लोप हो जाता है भक्तों। और जब नया कल्प भगवान उत्पन्न करते हैं तो प्रकृति का दोबारा पुनः इस विराट जगत को पुनः फैलाते हैं भक्तों। हम सबको भगवान की नित्य सेवा करनी चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और भगवान के तुलसी दल प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भक्तों जो भगवान के भक्त हैं प्रकृति के अंत में वो भगवान के धाम चले जाते हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं है भक्तों वो भगवान की अतरंगा शक्ति में सिमट कर रह जाते हैं। उन्हें पुनः वापस इस धरा पर जन्म लेना पड़ता है भक्तों। इस भगवान की भगवत वाणी को आप सब अपने जीवन में धारण कीजिए और भाई बहनों तक और भक्तों तक और सखा तक और बद्ध मनुष्य जीवों तक पहुँचाने की कृपा कीजिए भक्तों, ताकि सभी बद्ध मनुष्य जीवों का कल्याण हो सके भक्तों। क्योंकि यह ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से आज लगभग 5,500 वर्ष बाद हम सब तक पहुंच रहा है भक्तों। तो हमारा सबका कर्तव्य है कि हम सब भी और मनुष्य जीवों तक इस ज्ञान को पहुंचाने की कृपा करें भक्तों। जय श्री कृष्णा।